यूपी के कन्नौज जिले में हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव का आखिरकार अपराध का किला ढह ही गया। यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल हुए सिपाही सचिन राठी की मौत के बाद हिस्ट्री शीटर के मकान की घेराबंदी कर बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई करते हुए मुन्ना यादव के मकान को धराशायी कर दिया। बताया जा रहा है कि बाबा के बुलडोजर ने हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के मुख्य गेट से शुरुआत की और सबसे पहले मुख्य गेट पर लगे 2 शेरों पर बुलडोजर का पंजा मारा और सारा का सारा मुख्य द्वार धराशायी हो गया। आरोपी अशोक यादव का यह मकान बिना सरकारी नक्शा पास कराए अवैध अतिक्रमण पर बनाया गया था, जिस पर जिला प्रशासन ने पुलिस और पीएससी की सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर की कार्रवाई से जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के धरनी धीरपुर नगरिया ग्राम सभा में अशोक उर्फ मुन्ना यादव का 3 मंजिला मकान बना हुआ था। इस मौके पर उप जिलाधिकारी उमाकांत तिवारी सहित नायब तहसीलदार भारत मौर्य, थानाध्यक्ष पारुल चौधरी, कोतवाल छिबरामऊ जितेंद्र प्रताप सिंह, सोरिक थानाध्यक्ष सचिन सिंह के अलावा पुलिस व पीएससी बल मौजूद रहा। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 दिसंबर को इंस्पेक्टर छिबराऊ जेपी सिंह स्थानीय पुलिस बल को लेकर दबिश देने के लिए आए हुए थे, जिनके पास अशोक यादव के खिलाफ एक एनबीडब्ल्यू वारंट था, जो हिस्ट्री शीटर अशोक यादव के आवास पर तामील करना था। वारंट तामील करने के दौरान पुलिस पर बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें मुजफ्फरनगर निवासी सिपाही सचिन राठी को गोली लगने से वो घायल हो गए, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अशोक यादव के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, जिसको जेल भेज दिया गया है। 25 दिसंबर को इंस्पेक्टर छिबरामऊ जेपी सिंह स्थानीय पुलिस विष्णुगढ़ को लेकर यहाँ पर दबिश के लिए आए थे। एक एनबीडब्ल्यू था अशोक यादव के खिलाफ, जिसे तामील करना था। अशोक यादव यहाँ का कुख्यात अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं अपहरण, मर्डर के। इसके द्वारा वारंट तामील करने आई पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, इसके द्वारा, इसके परिजनों के द्वारा, जिसमें एक सिपाही यहाँ पर मौके पर घायल हो गया था, जिसके दौरान इलाज कानपुर में मौत हो गई थी। इसके खिलाफ उस संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसे मौके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मुठभेड़ में ये और इसका बेटा दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, दोनों जेल में हैं। जो मकान है इसका ये गांव जाने वाले रास्ते पर है और ये किले नुमा बना हुआ था, जो आवास के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। यहाँ पर ये अपराधी ठहरते थे और पूरा मकान आप लोग देखा हुआ गिरने से पहले, तो इसमें तमाम इस तरह के छेद थे जिससे फायरिंग ये करता रहता था। और उस दिन भी इसने इसी मकान में आड़ लेकर, जो बंकर नुमा मकान था, वहाँ पर चढ़कर फायरिंग की थी इसने और इसके परिजनों ने। तो ये खतरनाक हो गया था इसका आवास यहाँ पर, और ये आते जाते लोगों को इसी आवास के बहाने धमकाता था कि गांव में जाओगे या गांव में आओगे तो मेरे घर के पास से निकलोगे और वहाँ पर मारे जाओगे। तो ये 133 की रिपोर्ट पुलिस ने दी थी, जिसके आधार पर जो है स्थानीय प्रशासन ने इसे गिराने का आदेश कर दिया था। ये मकान जमींदोज हो गया है। इससे बड़ी राहत की सांस इस इलाके को मिलेगी, इस गांव को विशेष रूप से, क्योंकि ये कई गांवों का रास्ता था। यहाँ पर ये जंक्शन पर मकान बना हुआ था और ये आते जाते लोगों को इसी मकान में बैठकर धमकाता था और यहीं पर इसका गैंग ठहरा रहता नहीं। और खंगाला जा रहा है, इसकी आगरा में भी कुछ संपत्ति बताई जा रही हैं। यहाँ पर इसका ये मकान था, ये जमींदोज हो गया है और इसके खिलाफ अब चार्जशीट लगाकर इस पर गैंगस्टर लगाया जाएगा। पहले भी इस पर गैंगस्टर लगा था और 14(1) के तहत इसके खिलाफ कुर्की कार्रवाई भी की जाएगी।